शुरुआत में हमें एक मास्कमैन को दिखाया जाता है जो किसी चीज का पीछा कर रहा होता है। तभी कुछ दूरी पे हमें एक पर्पल बीस्ट को दिखाया जाता है जिसका वो शिकार करने वाला होता है। अब वो पर्पल बीस्ट उसके सामने आ जाता है और अपनी स्पीड के साथ उस मास्कमैन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो मास्कमैन उससे काफी फास्ट होता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे एक ही पंच में मार देता है और उसके अंदर से एक कोर निकाल लेता है। अब हमें उस मास्कमैन को एक स्टोर में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ की ओनर का नाम मिस लियू होता है, जिसे वो उस बीस्ट में से निकाले हुए कोर को देता है, जिसके बदले वो लड़की उसे गोल्ड कॉइन देते हुए उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर वो मास्कमैन उसके झांसे में नहीं आता और वहां से चला जाता है। अब बाहर आते ही उसे एक और लड़की मिलती है जो उससे कहती है, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करते, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वो मास्कमैन बोलता है, मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, जिससे वो लड़की गुस्सा होते हुए वहीं रुकी रह जाती है। अब वो मास्कमैन जंगल में आ जाता है और अपना मास्क हटा देता है और वहां से अपना सारा गेटअप चेंज करते हुए अपने मिन्सन के पास आता है, जहाँ चू कुआंग और उसकी बहन ल्यूर के बीच बहस हो रही होती है। तभी जल्दी से कुआन अपनी बहन के पास आता है और पूछता है आखिर क्या हुआ, तो उसकी बहन उसे कुछ नहीं बताती। अब कुआन वहां पर आए चू कियांग से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है, अच्छा हो कि तुम आ गए, मुझे ग्रैंड एल्डर ने तुम्हारी बहन से शादी करने को बोला है। अब ये बात सुनते ही कुआन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने कैसे सोच भी लिया कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी। अभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो उस मास्कमैन को अपने से शादी करने को बोल रही होती है। इस लड़की का नाम लिन होता है। वो आते ही कुआन से बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर चू कियांग तुम्हारी बहन से शादी कर लेता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी होगी और साथ ही तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा, और वैसे भी तुम कहाँ कल्टीवेशन कर सकते हो और कहाँ तुम अपनी बहन की रक्षा भी कर सकते हो, और अच्छा होगा तुम अपनी बहन की शादी चू कियांग से कर दो। ये बातें सुनकर कुआन बोलता है, मिस लिन आपको पावर गिफ्ट के तौर पर मिली है, मैं आपसे अपनी तुलना नहीं कर सकता हूँ और मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मिस लिन बोलती है, अच्छा है कि तुम्हें पहले से ही इस बात का ध्यान है और आज नहीं तो कल हमारे एंगेजमेंट का बॉन्ड जो है वो तो टूटना ही है और मेरी पावर के बिना तुम इस च्यू फैमिली में रह भी नहीं सकते। उसकी ये बात सुनकर कुआन बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं इस च्यू फैमिली में हूँ। मिस लिन तुम क्या मजाक कर रही हो, वो तो मैं हूँ जो हमारी एंगेजमेंट की केयर कर रहा हूँ। अब चू कियांग बोलता है, ये बहुत हुआ, तुम्हारे बहुत ही अच्छे ख्याल हैं, मगर तुम्हारे पास कोई और वजह है मुझसे शादी न कराने की अपनी बहन से। और ऐसा कहकर वो अपने पावर से कुआंग के ऊपर ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर ल्यूर उसके सामने आ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी कुआंग बोलता है, सिस्टर आप साइड हट जाइए। अब कुआंग उसकी ग्रेविटी फोर्स को खत्म कर देता है और उसे फाइटिंग के लिए एक लेटर भेज देता है, जिसे पढ़ के वो कहता है ठीक है। कुआंग उससे बोलता है, अगर तुम इस फाइटिंग में मुझसे जीत जाते हो तो तुम जो चाहो वो करो, मगर मैं इस फाइट में अगर जीत जाता हूँ तो तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर पाओगे और ना ही तुम मेरे मेंशन में कदम रख पाओगे। अब चू कियांग उस लेटर पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। अब मिस लिन कुआंग से बोलती है, जब तुम्हारी बहन चू कियांग से शादी कर लेगी मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खुलवा दूंगी जिससे तुम आराम से जिंदगी जी पाओगे। अब कुआंग लिन की बातें सुनकर बोलता है, शुक्रिया मिस लिन, जिसे सुनकर वो बोलती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुआंग की सिस्टर के फाइट के लिए काफी परेशान होने लगती है और कहती है, तुम्हें उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। कुआंग अपनी सिस्टर से बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं इन 3 महीनों में उसे जरूर हरा दूंगा। बातें सुनकर उसकी मेड भी कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर तभी उसकी बहन बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे उठाते हुए कुआंग बेड पर लिटा देता है। अब उसकी सिस्टर की बॉडी से काफी ज्यादा कोल्ड एयर निकलने लगती है, जिससे उसे ठंड भी लगने लगती है। अब कुआंग अपनी मेड को पैसे देते हुए बोलता है, जाओ जल्दी से वो मेडिसिन लेके आ जाओ ताकि हम लुएर को ठीक कर सकें। अब लुएर थोड़ा होश में आते हुए बोलती है, आखिर कुआंग के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं। कुआंग जल्दी से एक माउंटेन पे आ जाता है जहाँ पर वो अपने आप से बोलता है, यहाँ पर काफी सारी मेडिसिन हर्ब हैं
मगर लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। अब वो जल्दी जल्दी वहाँ पर काफी सारी हर्ब्स को इकट्ठा करने लगता है कि तब उसे किसी के होने का एहसास होता है। तो वो बोलता है कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो वहाँ पर हमें चू कियांग के ब्रदर को दिखाया जाता है, जो बाहर आते हुए बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जैसा चूहा भी मेरे भाई को चैलेंज कर सकता है। अब कुआंग उससे बोलता है आखिर तुम ये मुझसे बोलने के लिए आए हो। तो वो बोलता है बेहतर होगा कि तुम मुझसे बिना मार खाए वो सारी हर्ब्स दे दो। अब कुआंग उन्हें सारी हर्ब देकर वहां से जाने का नाटक करता है। अब चू कियांग का ब्रदर अपने साथियों से बात करने लगता है, मुझे लगा था ये कुआंग काफी पावरफुल हो गया होगा तो ये जरूर मुझसे फाइट करेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया, ये अभी भी कमजोर ही है। मगर कुआंग उसका पेड़ के ऊपर से पीछा कर रहा होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और ऐसा कहकर अपना मास्क पहन लेता है। अब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं जहां पर उसका एक दोस्त बोलता है 3 महीनों बाद इस लूजर को जरूर तुम्हारा भाई मजा चखाएगा और सीनियर चू कियांग उसकी बहन को हमारे घर ले आएंगे। और उसके बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी कुआंग बोलता है तुम लोग क्या बात में हंस रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। ये बात सुनकर वो सभी लोग कुआंग को ढूंढने लगते हैं। कुआंग उन लोगों के सामने आ जाता है जहाँ पर चू कियांग का भाई बोलता है आखिर तुम कौन हो। तो कुआंग उन लोगों से बोलता है मैं वही हूँ जो तुम लोगों की आज बहुत बुरी तरीके से धुलाई करने वाला है। चू कियांग का भाई अपने साथियों से उसके ऊपर अटैक करने को बोल देते हैं, जहाँ उसके साथी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखकर कुआंग भी उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारकर घायल कर देता है। अब वो सीधा ही चू कियांग के भाई के पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब हुआंग उससे बोलता है तुमने जो भी आर्ट्स इकट्ठा की हैं वो सब मुझे दे दो। ये बातें सुनकर वो बोलता है तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, जिसे सुनकर कुआंग उसे और भी ज्यादा मारता है। कियांग के ब्रदर को वो सारी हर्ब देने पड़ते हैं। अब वांग वहां से जाने लगता है और अपना मास्क भी हटा लेता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे फिर से एहसास होता है कि कोई उसका फिर से पीछा कर रहा है। अब वो जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है जहां हमें मिस लियू को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रही होती है। अब कुआंग मिस लियू के सामने आ जाता है और कहता है आखिर तुमने क्या देखा। तो मिस लियू बोलती है किसने सोचा था चू फैमिली का कुआंग इतना पावरफुल बंदा बन जाएगा। अब कुआंग मिस लियू से बोलता है तो तुमने सारी चीजें देख ली हैं। तो मिस ल्यू बोलती है क्या कुआंग अब मुझे मार डालेगा। तो ये बातें सुनकर कुआंग बोलता है मैं उनमें से नहीं जो जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए। अब वो कहता है तुम्हें बस ये पिल खानी होगी। तो मिस लियू बोलती है अगर मैं ऐसा ना करूं तो, मगर कुआंग उसे जल्दी से वो पिल खिला देता है और वहां से भाग जाता है। अब मिस लियू बोलती है तुम्हें किसी न किसी दिन इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब कुआंग अपने मिशन पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है। आई होप आपको ये एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।